हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए भगवान है कहाँ रे तू की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सृष्टि का निर्माण करने के बाद इस सृष्टि के रचनाकार या कहीं विधाता एक बहुत बड़ी द्विधा में पड़ गए। द्विधा और उनकी परेशानी का कारण था उनके द्वारा बनाए गए ये इंसान के साथ कुछ भी बुरा होता तो वे सृष्टि के रचनाकार को ऊपर देखकर चिल्लाते, अपना भड़ास निकालते थे। जब भी कोई मुसीबत आती तो इंसान भगवान के द्वार में खड़े होकर अपनी परेशानियां गिनाया करते थे और उनसे कुछ न कुछ मांगा करते थे। ऊपर वाला इससे बहुत दुखी था, क्योंकि यह हर इंसान की बात बन गई थी कि वो अपने साथ कुछ भी घटित होने पर भगवान को दोष दिया करता था। इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए एक दिन सृष्टिकर्ता ने अपने सभी देवताओं की बैठक बुलवाई और उन्होंने सभी देवताओं से कहा, देवताओं, शायद मैं मनुष्य की रचना करके बहुत बड़े संकट में पड़ गया हूँ। कोई न कोई इंसान हर समय दुखी होकर मुझे अब सब जगह ढूंढता रहता है और वो मुझ तक पहुँचकर अपनी सारी परेशानियाँ साझा करता है, और इसी कारण न तो मैं सही से ध्यान कर पा रहा हूँ और न ही कहीं शांतिपूर्वक रह पा रहा हूँ। सभी देवतागण उनसे बोले, भगवान, आप परम पिता हैं, हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? भगवान ने कहा, देवताओं, कृपया मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ मानव नाम का यह प्राणी कभी न पहुँच सके। भगवान के इस प्रश्न को सुनकर सभी देवताओं ने अपना मत रखा और सर्वप्रथम इंद्रदेव ने सलाह देते हुए कहा, भगवान, आप हिमालय की चोटी में जाकर ध्यान करें, वहाँ कोई भी नहीं पहुँच सकता। भगवान बोले, मानव बहुत प्रगति कर रहा है, उसके लिए हिमालय पर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। पवन देव ने सलाह दी, भगवान, आप अंतरिक्ष में चले जाएं, वहाँ मानव नहीं पहुँच सकता। भगवान ने कहा, इंसान ने अपने दिमाग से अंतरिक्ष में जाने के लिए भी कई यंत्र बना लिए हैं, वे रॉकेट की सहायता से कभी भी पहुँच सकते हैं। विष्णुदेव ने कहा, हे सृष्टिकर्ता, आप समुद्र के अंदर छिप जाएं, वहाँ तक न इंसान पहुँच पाएंगे और न ही उनकी आवाज़। भगवान बोले, यह पहले से प्रयोग हो चुका है, लेकिन इंसान मुझे खोजते हुए समुद्र के अंदर भी अपनी जहाज़ से आ जाते हैं। भगवान उनकी सलाह से संतुष्ट नहीं थे और उनकी बातों से उन्हें और भी निराश कर दिया। वे चिंतित होकर यही सोच रहे थे कि ऐसा कोई भी गुप्त स्थान नहीं जहां मैं शांतिपूर्वक रह सकूं। अंत में बुद्धिमान गणेश ने कहा, भगवान, आप इंसान के हृदय में निवास कर जाइए। मनुष्य आपको सभी जगह ढूंढते हुए फिरता रहेगा, लेकिन आपके अपने हृदय के अंदर झांक कर कभी नहीं देखेगा। सृष्टिकर्ता को गणेश जी की बात समझ आ गई और उन्होंने कहा, गणेश, अब से जो भी इंसान मुझे ढूंढता हुआ जगह जगह भटकता रहेगा और मुझे दाएं बाएं ऊपर नीचे पहाड़ पर्वत आकाश पाताल सभी दिशाओं में ढूंढेगा, वो मुझे तक कभी नहीं पहुंच पाएगा और न ही उनकी आवाज़ कभी मुझ तक पहुंच पाएगी। लेकिन जो इंसान मुझे खुद के अंदर और दूसरों के अंदर देखेगा, उसे ही मैं मिलूँगा और उनकी आवाज़ सुनूँगा। ऐसा कहकर भगवान मनुष्य के हृदय में बैठ गए, निवास करने लगे। लेकिन इंसान आज भी उन्हें अपनी अंतरात्मा में खोजने की बजाय अन्य जगह में ढूंढते हुए मारा मारा फिर रहा है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके हमें बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।